So hello everyone. So today we are going to solve the code daily challenge. Let's try to understand कि प्रॉब्लम क्या बोलता है. So आज का प्रॉब्लम हार्ड कैटेगरी में है और let's try to read this problem. Suppose LeetCode will start its IPO soon. In order to sell a good price of its shares to venture capital, LeetCode would like to work on some project to increase its capital before the IPO. Since it has limited resources, it can only finish at most 8 distinct projects before the IPO. Help LeetCode design the best way to maximize its total capital after finishing at most 8 distinct projects. So you are given n projects where the I project has a pure profit I and minimum capital of capital I. Okay, cool. Initially you have W capital. When you finish a project, you will obtain its pure profit and the profit will be added to your total capital. Pick a list of at most k distinct projects from the given project to maximize your final capital and return the final maximized capital. ओके. सो प्रॉब्लम बोल रहा है कि हमको क्या करना है, हमको कैपिटल मैक्सिमाइज करना है. ओके. और ऐसे मैक्सिमाइज करना है कि हम गिवन प्रोजेक्ट्स, ये जो हमारे टेस्ट केसेस दिए गए हैं, लाइक ये हमारा प्रोजेक्ट है, हमारे पास 3 प्रोजेक्ट हैं और हम इनमें से एटमोस्ट के प्रोजेक्ट ही फिनिश कर सकते हैं और सच दैट कि हमारा कैपिटल मैक्सिमाइज हो. और एक और इशू है कि हम जो भी प्रोजेक्ट चूज करेंगे उसका जो कैपिटल की वैल्यू होनी चाहिए वो हमारे करेंट कैपिटल, जो हमारे पास अभी करेंट अवेलेबल कैपिटल है, उससे कम होना चाहिए. अदरवाइज हम उस प्रोजेक्ट को नहीं कर पाएंगे. और यहाँ पे वी हैव इनिशियली डब्ल्यू एस इक्वल टू 0 लिया है. मतलब कि इस पर्टिकुलर टेस्ट केस के लिए हमारे पास जो इनिशियल कैपिटल है वो 0 है. मतलब कि हम सिर्फ वही प्रोजेक्ट चूज कर पाएंगे जिनकी कैपिटल की वैल्यू 0 होगी. ओके. सो इसको थोड़ा समझते हैं, इस टेस्ट केस को चला के कैसे काम कर रहा है. आइए बोर्ड पे समझते हैं. टेक्स्ट बॉक्स में इसको पेस्ट करते हैं. फाइन. सो यहाँ पे इस टेस्ट केस में हमारे पास k इक्वल टू 2 दिया है और k इक्वल टू 2 दिया है और हमारे पास w इक्वल टू 0 दिया गया है और हमारे पास एक प्रॉफिट एरे दिया गया है 1 2 3. ये हमारा प्रॉफिट है और एक कैपिटल है 0 1 1 और हमारे पास इनिशियल कैपिटल है w इक्वल टू 0. ठीक है. तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनिशियली कौन से प्रोजेक्ट को चूज कर सकते हैं. अभी हमारे पास K2 है, लेकिन हम अभी चूज कर सकते थे. हम कौन से प्रोजेक्ट को चूज कर सकते हैं, हम अभी इनिशियली इसको हम चूज कर सकते हैं. जैसे ही इसको, ये प्रॉफिट हमारा है और ये है कैपिटल. जैसे ही हम इसको चूज करेंगे हमारा जो करेंट W होगा वो क्या होगा, वो 0 प्लस ये प्रॉफिट हमारा ऐड हो जाएगा कैपिटल में. तो ये हमारा करेंट कैपिटल 1 हो जाएगा. ठीक है. और हमारा के यहाँ पे 1 हो जाएगा. अब हम सिर्फ एक और प्रोजेक्ट चूज कर सकते हैं. हमारे पास जो W की वैल्यू है वो 1 है. मतलब कि अब हम तो या तो इसको चूज कर सकते हैं या तो इसको चूज कर सकते हैं. फायदेमंद क्या है चूज करना है, अभी हमें ये चूज करना फायदेमंद रहेगा. सो हमारा जब हम इसको चूज कर लेंगे तो हमारा जो W होगा अभी 1 है प्लस ये 3 ऐड हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा. अब हमारे के वैल्यू है 0. मतलब अब हम कोई और प्रोजेक्ट नहीं चूज कर सकते हैं. आई थिंक सॉरी, आई थिंक टाइप नहीं हो रहा था. फिर से समझा देता हूँ उसको, कोई बात नहीं. ओके, इसको मिटा देते हैं. अभी हमने कहाँ तक बात कर ली थी. हमारा जो कैपिटल अभी 1 हो गया था. अब हमारे पास की वैल्यू 1 बची हुई थी. तो हमारे पास 1 के लिए एक ऑप्शन 2 है और एक ऑप्शन 3 है. या तो हम ये वाला चूज कर सकते हैं तो ये वाला चूज कर सकते हैं. हम कौन सा चूज करना प्रेफर करेंगे, हम
3 वाला चूज करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा कैपिटल कॉस्ट 1 ही लग रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट मिल रहा है वो हमें ज़्यादा मिल रहा है। तो हमारा जो W हो जाएगा वो 1 + 3 4 हो जाएगा, और हमारा K का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 0। मतलब आप कोई और प्रोजेक्ट नहीं चूज कर सकते। तो हमारा जो 4 होगा वो होगा आंसर फॉर दिस इस टेस्ट केस के लिए। एज पर गिवन क्वेश्चन देखिए आंसर चाह रहा है। सेम दूसरे टेस्ट केस में दूसरे टेस्ट केस को भी कॉपी कर लेते हैं और समझते हैं इसको भी कैसे काम कर रहा है। ओके, सो दूसरा टेस्ट केस ये है कि इस टेस्ट केस में हमारा जो के है वो 3 है, इनिशियल W 0 ही दिया गया है, और हमारा जो कैपिटल प्रॉफिट है 1 2 3 0 और 2 ये हमारा प्रॉफिट है, हमारा कैपिटल है, राइट। सो यहाँ हम 3 प्रोजेक्ट चूज कर सकते हैं। तो जब 3 हम चूज ही कर सकते हैं, तो इनिशियली हमारे पास W = 0 है, तो कौन सा चूज करेंगे? ऑफकोर्स ये वाला चूज करेंगे, तो हमारा W हो जाएगा 1। फिर अब हमारा जो W है 1 है, तो हमारे पास ऑप्शन है इसको चूज करने का, हम इसको चूज कर लेंगे। तो W = 1 + 2 3 हो जाएगा। अब हमारा करेंट कैपिटल 3 हो गया है, और हमारे पास K अभी भी 1 बचा हुआ है। इसका मतलब वी विल चूज दिस पर्टिकुलर project. So because here W equals to 3 and this capital 2 is less than equal to 3. 2 is less than 3. So we can choose these two, and our final W will be 3 + 3 6. Now 6 will be the answer for this case. Okay, so 6 है आंसर। ओके 6। अब आइए समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। इसको थोड़ा सा कोड को ऊपर कर देता हूँ और समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें एक पर्टिकुलर करेंट W के लिए लेस देन इक्वल टू W के लिए हमें क्या शो करना है, हमें वो चीज़ और किसी पर्टिकुलर हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं 1 2 3 K। हर ऑप्शन के लिए, हर एक स्टेट के लिए हम कौन से प्रोजेक्ट को चूज करना है, हमें उस प्रोजेक्ट को चूज करना है जो जिसका प्रॉफिट का वैल्यू विल बी मैक्सिमम, राइट। हमें राइट मतलब कि हमको वो वाला चूज करना है जिसका ये मैक्सिमम हो। तो हर स्टेप पे जो W है हमारा, वो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा बाकी प्रोजेक्ट्स हैं वो मैक्सिमम होने चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, हमें कैसे भी एक पर्टिकुलर W एक किसी भी इंस्टेंट पे एक लेस देन इक्वल टू W कैपिटल के लिए हमें समहाउ एक वैल्यूज स्टोर करनी पड़ेंगी, वैसी सारी वैल्यूज जो कि इसके रेंज में आती हैं, मतलब कि इसकी रेंज में आती है। लेस देन इक्वल टू के लिए मान लीजिए आपके पास 3 वैल्यू 1 भी है, 1 प्रॉफिट के साथ भी है, 3 प्रॉफिट के साथ भी है, 5 प्रॉफिट के साथ भी है, जो कि इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो जब इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा है हमारे पास ऑप्शन है, तो हमें उस पर्टिकुलर के लिए, उस पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए हमें मैक्सिमम वाली वैल्यू चाहिए होगी। तो आई थिंक अब थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ रही होगी कि हम ऐसा कौन सा वैल्यू ले सकते हैं, ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर ले सकते हैं, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर ले सकते हैं जो कि इसको सेटिस्फाई करेगी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे एक लेस देन इक्वल टू W के लिए वो सारी वैल्यू स्टोर करें जो कि उस रेंज में आती हैं और हमको मैक्सिमम रिटर्न करें, राइट। ओके फाइन।
Just give me a minute. Internet, little bit okay. Little bit internet issue. It's okay. No worries. Now, हाँ, तो हमने क्या बोला था कि हमें पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए चाहिए मैक्सिमम. तो हम क्या कर सकते हैं, हम पहले इन सारी वैल्यूज़ को, जैसे कि टेस्ट केस में दिया था, टेस्ट केस में क्या दिया था, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 था, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 था और 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 था, राइट. तो क्या हैं ये था. तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसका एज अ पेयर स्टोर कर सकते हैं. 0 1 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 2, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 3. ऊपर हम क्या करेंगे, हम एक प्रायोरिटी क्यू मेंटेन करेंगे. प्रायोरिटी क्यू इंटीजर का. तो ये प्रायोरिटी क्यू क्या करेगा, हम क्या करेंगे फॉर पर्टिकुलर के के लिए, फॉर i 0 to k, क्योंकि हम के प्रोजेक्ट ही चूज करेंगे और हमारे पास ये फायदा है कि हम मैक्सिमम प्रोजेक्ट, यही फायदा है कि हम मैक्सिमम प्रोजेक्ट ही चूज करें, राइट. सो हम फॉर 0 to k हम क्या करेंगे, हम जब तक इस सॉर्टेड एरे में, हमने इस सॉर्टेड एरे में क्या मेंटेन किया था, हमने कैपिटल एंड प्रॉफिट. जब तक हमारा जो एक जे इनिशियलाइज करते हैं 0 से, और जब तक व्हाइल दिस जे लेस देन एंड जो हमारा इसमें वेक्टर का जो वेक्टर जे का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू रहेगा, हम पी क्यू में इंसर्ट कर देंगे. क्या इसी वेक्टर जे का सेकेंड. इससे क्या हुआ, ये लाइन आपके लिखे, इस लाइन को लिखने की वजह से जहाँ प्योरिटी की डेटा स्ट्रक्चर होगा, इसमें एक पर्टिकुलर लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू के लिए सारी वैल्यूज, सारे प्रॉफिट होंगे. और जब भी हम इसके टॉप पी क्यू पी डॉट टॉप गेट करेंगे तो हमें वो मैक्सिमम देगा, राइट. और फिर जो हमारा आंसर वेरिएबल होगा, हम एक आंसर इनिशियलाइज करेंगे, आंसर 0, हम आंसर में प्लस इक्वल्स टू पी क्यू डॉट टॉप कर देंगे और पी क्यू में से पॉप कर देंगे. और फाइनली जो ये हमारा आंसर होगा हम उसे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न आंसर. और यही हमारा इस प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन है. आइए इसको कोड के माध्यम से देखते हैं कैसे सॉल्व होगा. सो सबसे पहले आई थिंक लेट मी थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ. आई थिंक there is okay, I think it is good. Reset करते हैं तो बस क्या हो गया. सो एक हम वेक्टर बनाते हैं, वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इन एंड इंट, और इसको नाम दे देते हैं वीपी. और हम क्या करेंगे, हम आइटरेट करेंगे, एक इंट एन लेते हैं जो कि बताएगा प्रॉफिट्स डॉट साइज, एंड हम फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस एंड वीपी डॉट पुशबैक क्या डालेंगे, पहले में कैपिटल आई एंड प्रॉफिट्स आई. सो हमारा ये वेक्टर जो हमने समझाया था वो बन गया. नाउ हम इस वेक्टर को सॉर्ट कर देंगे, वीपी डॉट बिगिन एंड वीपी डॉट एंड. ये हमारा वेक्टर सॉर्ट हो गया. फिर हमें एक प्रायोरिटी क्यू की ज़रूरत है.
max priority queue int pq. Okay, rest of the things, these are the initial requirements. हमने वेक्टर बना लिया, हमने सॉर्ट कर दिया, हमने प्रायोरिटी को स्लाइस कर दिया, हमें चूज़ करने हैं, प्रोजेक्ट्स चूज़ करने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे फॉर n इक्वल्स 0 i लेस देन k i प्लस प्लस। ये लूप k तक चलेगा क्योंकि हमें k प्रोजेक्ट यूज़ करने हैं। फिर हम एक वेरिएबल j इक्वल्स 0 बना देते हैं, और जब तक while j लेस देन n है एंड vt of j first less than equal to w है। सो और हम एक आंसर वेरिएबल बना लेते हैं जो कि हमें आंसर स्टोर करेगा, और जब तक ये लेस देन इक्वल टू, तब तक हमको क्या करना है, अपने pq में पुश कर देना है। क्या पुश कर देना है, इसकी सेकेंड vt और प्रोजेक्ट की सेकेंड वैल्यू को पुश कर देंगे। तो जैसे कि लूप ये वाला लूप खत्म होता है, वन थिंग इज फॉर श्योर दैट वी हैव ऑल द प्रॉफिट्स फॉर व्हिच द कैपिटल इज लेस देन इक्वल टू w, देन we will check if our priority queue is empty means we don't have any value to pick, any project to pick, so we can simply break from here. Otherwise what we will do, we will add answer, we will add w plus equals to pq dot top value, and we will pop the top value from the priority key, and we will update answer as w, and we will return answer. I think प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि एल्गोरिथम क्या कर रही है। लेट्स ट्राई टू रन इट। Try to run it and see whether it is what is the issue with this code. Let me run it once again. Why is this view memory limit exceeded? Okay, we forgot one thing. We are not incrementing our j pointer. Okay, now it should work fine. Now it is giving correct answer as 4 for the first cases and 6 for the second test case. Now let's try to submit it. Now accepted. ये कितना इजी प्रॉब्लम था, कितना ये आसान प्रॉब्लम था, कैसे हमने इसको सॉल्व कर लिया। और ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का भी एनालिसिस कर लेता है। So स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, अब देखिए पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सो टाइम में कहाँ है, हमने यहाँ पे सॉर्टिंग होती है। सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ n log n। फिर उसके बाद इसका ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगेगा, कांस्टेंट ऑपरेशन है। और ये जो नेस्टेड लूप है ये तो k टाइम चल रहा है, और ये जो अंदर वाला लूप है ये मैक्सिमम ये ओवर फॉर ऑल k, सारे k के लिए ये लॉग n टाइम ही चलेगा। n log n एट मैक्स इसमें n log n एलिमेंट ही इंसर्ट होंगे। एक तरीके से हम इस k को उसमें से हमें k ही चाहिए होगा, बट स्टिल फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो it will take n log n only। k की वैल्यू क्या दी गई है कि यहाँ पे कैप्शन है कंस्टेंट्स में, तो क्या k कैन बी
10 के पावर 5 इसमें एट मैक्स n एलिमेंट ही स्टोर होने वाले हैं. सो overall overall ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है उसको आप मान लीजिए ऑर्डर ऑफ एन log n प्लस लूप के तक नहीं, क्योंकि हमने यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट लगाया तो प्योरिटी क्यू में n वैल्यूज ही जा सकती हैं, तो ये भी n log n ले लीजिए. तो ये है और n log n जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने एक वेक्टर यूज़ किया है जो ऑर्डर ऑफ n टाइम ले रहा है प्लस प्योरिटी की जो कि एट मैक्स ऑर्डर ऑफ n टाइम लेगा. सो ये हमारा टाइम है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और हमने आज एक हार्ड क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर दिया. एंड फॉर दैट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. See you all in next video.